अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने ऑनलाइन बिजनेस करने के सारे मेथड्स देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बिजनेस कोई भी क्यों ना हो, ड्रॉप शिपिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो या कुछ भी, हर जगह कंपटीशन नेक्स्ट लेवल हो चुका है क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो चुके हैं। बट अभी भी एक मार्केट ऐसी है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है और इसमें आपको स्किल्स की भी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मार्केट है पैकेट डिजाइनिंग की। आप एक बार अपने आसपास की चीजें देखिए, हर एक चीज जो आपके आसपास पड़ी हुई है उसकी पैकेजिंग हो रखी है या फिर वो एक पैकेजिंग के साथ ही आया था और हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे का रीजन भी पैकेजिंग ही हो, क्योंकि लोगों को चीजें दिल से बाद में पसंद आती है और आंखों से पहले। तो क्या लगता है आपको, जो चीज ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल करवाती है उसकी मार्केट छोटी होगी? बिल्कुल भी नहीं। फ्रीलांसिंग साइट्स पे लोग पैकेजिंग डिजाइनिंग के आराम से 25 से लेकर $100 लेते, वो भी पर आवर। और आप भी सेम चार्ज कर सकते हैं, वो भी बिना ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे और बिना फोटोशॉप को यूज किए। फोटोशॉप की जरूरत आपको इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एक बेटर टूल है पैकेट डिजाइनिंग के लिए जिसका नाम है पगडोरा। पगडोरा एक 3D पैकेट डिजाइनिंग टूल है, यानी कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कर सकते हैं, वो भी 3D में, विच मींस कि आप 3D मॉडल्स वाला भी काम कर रहे होंगे। और अगर आप इतना हाई लेवल का काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके चार्जेस भी हाई होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इस सॉफ्टवेयर का यूज करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पगडोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 टैब्स दिखाई देंगे, मॉकअप जनरेटर, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एंड टेम्पलेट एंड डायलाइन जनरेटर। आपका सारा पैकेजिंग से लेकर डिजाइनिंग का काम इन 3 टैब्स की मदद से हो सकता है, क्योंकि पगडोरा आपको 4900 से भी ज्यादा मॉकअप्स के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि डजंट मैटर आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको उससे रिलेटेड मॉकअप यहाँ पे मिल जाएगा। और इन मॉकअप्स को कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको डायलाइंस का ऑप्शन भी दिख जाएगा। अगर आपको नहीं पता डायलाइन क्या होता है तो डरिए मत, वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा। बट द अमेजिंग थिंग इज कि हमें यहाँ पे 2900 से भी ज्यादा डायलाइंस दिए गए हैं और डायलाइंस को भी थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद हमें 3D रेंडर के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं। नाउ मैं टॉप पे वापस आके आप लोगों को बता देता हूँ कि इन 3 टाइप्स की मदद से हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप है मॉकअप जनरेटर, जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको हर तरह के मॉकअप मिल जाएंगे जो भी आप अपनी लाइफ टाइम में यूज करने वाले हो। इवन साइड में आपको मॉकअप्स को कैटेगरी में भी डिवाइड करके दिया गया है ताकि आपका काम आसान हो जाए। और यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी है अदर्स की, जहाँ पे आपको वो मॉकअप्स भी मिल जाएंगे जिनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है और जो कि नॉर्मली यूज भी नहीं किए जाते, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। इसके बाद अगर हम होम पेज पे वापस आके टाइमलाइन एंड डायलाइन वाले टैब में वापस जाए तो यहाँ पे आपको बॉक्स या मॉकअप के डायलाइन मिल जाएंगे। अब जिनको नहीं पता कि डायलाइन क्या होता है तो उनको मैं बता देता हूँ। आप जब भी किसी बॉक्स या पैकेज को खोलते हैं पूरी तरह से तो जो आपके सामने होता है उसे डायलाइन बोलते हैं। इसकी डिजाइनिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि हम जान सके कि हमारा डिजाइन पैकेज पे लगने के बाद कैसा दिखेगा और कहाँ दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे डायलाइंस है हमारे पास, यानी कि हमारा काम आसान। और इसके बाद आता है हमारा बीच वाला टैब जो कि है 3D मॉडलिंग का, और यहाँ पे आपको आपका मॉकअप या डिजाइन एक 3D इन्वायरमेंट में दिख जाएगा। जो भी मॉकअप आप चूज करोगे उसे यहाँ पे आप 3D इन्वायरमेंट में देख सकते हो। अब पगडोरा आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जनरेट मॉकअप पे जाना है और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से एक मॉकअप को चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक लग्जरी शू बॉक्स बना के दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये बॉक्स परफेक्ट लगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मेरे एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये बॉक्स एक 3D इन्वायरमेंट में होगा मेरे पास। यानी कि इस बॉक्स में मैं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी घुमा सकता हूँ इसे और हर एंगल से देख सकता हूँ। नीचे दिए हुए स्लाइडर को अगर आप ओपन की तरफ लेके जाओगे तो आपका बॉक्स ओपन कैसे होगा वो भी आपको दिख जाएगा। वहीं स्केल जैसे दिखने वाले आइकन पे क्लिक करके आप अपने बॉक्स की डायमेंशंस को देख सकते हैं। साइड में आपको एक टूल बार भी दिया गया है जहाँ एडिट के अंदर आपको बॉक्स का मटेरियल चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। मॉडल्स में जाके आप अपने मॉकअप को चेंज भी कर सकते हैं या फिर एक ऐड भी कर सकते हैं। वहीं नीचे बैकग्राउंड में आपको बैकग्राउंड का कलर चूज करने का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप सॉलिड कलर रख सकते हैं या फिर ग्रेडियंट रख सकते हैं या फिर कोई भी इमेज रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ग्रेडियंट को चूज कर लेता हूँ। आप इवन ग्रेडियंट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वीडियोस में जाके आप अपने मॉकअप को कुछ एनिमेशन दे सकते हैं जो कि हम डिजाइनिंग करने के बाद करेंगे। एंड मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन और दिख जाएंगे जो कि है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का और एडिटर API का। नाउ हम वापस से एडिट वाले टूल पे आएंगे और यहाँ इमेज अपलोड पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारा इंटरफेस चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपके सामने एक डायलाइन होगी जिसपे आपको अपना डिजाइन डालना है और राइट हैंड साइड में आपका मॉकअप होगा, वो भी एक 3D इन्वायरमेंट में, जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपका डिजाइन आपके मॉकअप पे कैसा लग रहा है। इवन आप अपने डायलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ साइड में आपको अपलोड के नीचे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे जैसे कि टेक्स्ट एंड शेप जो कि आप अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हो। और नीचे इंस्पिरेशन में आपको काफी सारे पैटर्न्स और डिजाइन मिल जाएंगे जिनको उठा के सीधा आप अपने मॉकअप के ऊपर डाल सकते हो। नाउ मैंने डायलाइन के हिसाब से ऑलरेडी एक डिजाइन तैयार कर रखा है तो उसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा और उसे यहाँ पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरे मॉकअप के नीचे वाले एरिया पे लग गया है, जिससे मुझे ये पता चल गया कि डायलाइन की ये वाली साइड नीचे वाले एरिया की है मेरे मॉकअप की। ठीक इसी वे में आप
डिजाइन को डायलाइन के अलग अलग पार्ट में ले जाकर ये पता कर सकते हैं कि डायलाइन का कौन सा हिस्सा बॉक्स का कौन सा पार्ट है, और फिर उसी हिसाब से अपने डिजाइन को अलाइन कर सकते हैं और मॉकअप के साथ अटैच कर सकते हैं। अब हमारा फ्रंट डिजाइन तो अलाइन हो गया है, लेकिन बैक को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ और भी चीजें करके दिखानी है। इसलिए मैं सिर्फ एक ब्लैक बैकग्राउंड ले आऊंगा और उसे स्केल करके यहाँ पे रख दूंगा ताकि पूरा बॉक्स कवर हो जाए। नाउ ये सब करने के बाद जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप वापस से अपने पुराने वाले 3D एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, जहाँ इस बार आपके मॉकअप के ऊपर आपको एक डिजाइन लगा हुआ मिलेगा। आप इसको हर एंगल से देख सकते हैं कि ये परफेक्टली बैठा है या नहीं। अब जब आपका मॉकअप डिजाइन के साथ रेडी हो चुका हो तो आप सुपर एक्सपोर्ट में जाके अपने डिजाइन को JPG या फिर PNG में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से डायलाइन में जाके डायलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में या फिर इलस्ट्रेटर फाइल में, और वीडियोस में जाके एक एनिमेशन चूज कर सकते हैं और एक वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी MP4 या फिर MOV फॉर्मेट में। अगर आप कोड वाले सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे HTML कोड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को किसी वेबसाइट के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और साथ ही शेयर वाले ऑप्शन से आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं और उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं डिजाइन के लिए। नाउ अगर मैं इस डायलॉग बॉक्स को हटाऊं तो आपको यहाँ पे 3D डिजाइन दिख रहा होगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आप एक 3D सॉफ्टवेयर में पहुंच जाएंगे। पहले आप एक 3D एनवायरनमेंट में थे, लेकिन अब आप एक 3D सॉफ्टवेयर में है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं, उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे मर्जी उसे घुमा सकते हैं। राइट साइड में आपको मटेरियल एंड साइजेस मिल जाएंगे और लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे टूल्स दिए गए हैं, जिसमें से अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो वो सीन क्रिएट हो जाएगा आपके 3D एनवायरनमेंट में, और इन सीन्स को आप अलग अलग एंगल से भी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप पूरे सीन का एक थीम कलर भी चूज कर सकते हैं। ना मुझे ये सीन अच्छा लगा तो मैं इसे चूज कर लूंगा और अपने बॉक्स को सही जगह पे रख दूंगा, कुछ इस तरह से। आप जितना चाहे उतना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और नीचे आपको पैनिंग वाला टूल भी दिया गया है जिससे आप अपने कैनवस को पैन कर सकते हैं। नीचे वाले बॉक्स में आपको ऐसे काफी सारे टूल्स मिलेंगे। ठीक इसी तरह आप अलग अलग सीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं और अपने इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आई होप आप पगडोरा का इंटरफेस तो समझ ही गए होंगे और साथ में ये भी समझ गए होंगे कि वो क्या क्या काम कर सकता है, लेकिन अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है कि डिजाइन बनाए कैसे। सो डोंट वरी, ये भी पगडोरा को यूज करने जितना ही आसान है। किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले उसकी डायलाइन होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मॉकअप जनरेटर पे जाके एक मॉकअप को चूज कर लूंगा एंड देन सुपर एक्सपोर्ट में जाके उसकी डायलाइन को एज अ PDF डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर तो मेरे पास है नहीं और ना ही मुझे चलाना आता है। नाउ आपको PDF को JPG फाइल में कन्वर्ट करना है, जो कि ऑनलाइन ही हो जाता है, और फिर JPG फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जिसके बाद आपके पास एक ऐसी इमेज आ जाएगी। अगर आप डायलाइन पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे 3 लाइंस दिखेगी, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के अंदर, और इन सभी लाइंस का एक मतलब है। ग्रीन लाइन का मतलब है ब्लीड, यानी कि कोई भी डिजाइन अगर ग्रीन लाइन के बाहर गया तो वो मॉकअप के ऊपर नहीं दिखाई देगा। इसे आप आउटलाइन मान लीजिए अपने मॉकअप की। उसके बाद आता है ब्लू, जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रिम वाला पार्ट, यानी कि जहां से कट लगेंगे। और अगर आपका डिजाइन इसके बाहर जाता है तो वो बाउंड्रीज को मिक्सअप कर देगा, यानी कि एक डिजाइन दूसरे डिजाइन के ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद आती है इनर मोस्ट लाइन, जो कि है रेड, यानी कि क्रीज लाइन, मतलब इन जगहों से हमारा कार्डबोर्ड मुड़ेगा। अब डिजाइन बनाने के लिए मैं कैनवा का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लगभग सबको आता है। लेकिन कैनवा में कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें एक प्रोजेक्ट फाइल चूज करनी होती है, और उसका साइज क्या होना चाहिए ये तो हमें पता ही नहीं है। डरिए मत, ये इन्फॉर्मेशन भी इस इमेज के अंदर ही है। आपको बस यहाँ से साइज की इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपके पास एक नया प्रोजेक्ट होगा और एक अच्छा सा कैनवस होगा। नाउ सबसे पहले आपको अपने डायलाइन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है और पूरे कैनवस पे बिछा देना है, क्योंकि अब ये हमारे लिए आउटलाइन का काम करेगा। अब डायलाइन का कौन सा हिस्सा मॉकअप की कौन सी साइड को शो करेगा ये पता करने के लिए मैं वापस से पगडोरा पे जाऊंगा और यहाँ पे कोई भी रैंडम इमेज उठा के अपने डायलाइन पे घुमाने लग जाऊंगा, जिससे मुझे ये आइडिया तो हो जाएगा कि डायलाइन की कौन सी साइड मॉकअप की कौन सी साइड है। अब एक बार आपको इस चीज का आइडिया हो गया है तो आप बेफिक्र होकर डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए या तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा और 2 साल की मेहनत लगानी पड़ेगी, या फिर आप मेटा ChatGPT के पास जा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आपको क्या बनाना है और आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए, और वो आपको कुछ रेफरेंसेस दे देगा। आप यहाँ से अनलिमिटेड डिजाइन के आइडियाज ले सकते हैं, जो कि टोटली यूनिक होंगे और किसी के कॉपीड नहीं होंगे। जैसे कि मुझे ये डिजाइन पसंद आया है तो मैं इसे रिक्रिएट करूंगा कैनवा पे। अब कैनवा आई गेस सबको यूज करना आता है, इसलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो वीडियो की स्पीड कम करके देख लीजिएगा। कैनवा पे लगभग आपको सारे एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, तो यहाँ से डिजाइन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद ही मैंने कुछ इस तरह का डिजाइन तैयार कर लिया है। मैंने अपने डिजाइन के मेन पार्ट्स तो क्रिएट कर लिया है और अब सिर्फ बॉर्डर्स बाकी है। तो उनको कवर करने के लिए मैं बस एक ब्लैक रेक्टेंगल ले लूंगा और उनका स्केल बढ़ा के इस तरह से लगा दूंगा, जिससे कि मेरा पूरा डिजाइन रेडी हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले अपने डायलाइन वाली इमेज को डिलीट करना है और जो चीज मैंने अभी क्रिएट करी है उसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेना है। और जब आपका PNG डाउनलोड हो जाए तो आपको वापस पगडोरा पे आना है और यहाँ पे अपनी इमेज को इंपोर्ट करके अपने डायलाइन पे लगा देना है। जरूरी नहीं है कि आपकी इमेज डायलाइन की बिल्कुल एक्यूरेटली बनी हो, इसलिए आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। जिसके बाद अगर आप इसे एनिमेशंस वगैरह के साथ एक्सपोर्ट करोगे तो आप भी कुछ इस तरह
का क्रिएट कर चुके होगे। नाउ थिंक, अगर आपके आसपास कोई स्टार्टअप है या फिर कोई होम बिजनेस है या फिर बिल्कुल एक नया ही बिजनेस है जो स्टार्ट हो रहा है और उनके सामने आप अपने पैकेज डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से लेके जाते हैं, तो क्या वो आपको हायर नहीं करेंगे? ऑब्वियसली वो आपको हायर करेंगे ही करेंगे। इवन आप ऑनलाइन साइट पे भी अगर अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से डालते हैं तो फ्रीलांसिंग साइट्स के थ्रू आपको अनगिनत क्लाइंट्स मिल जाएंगे। इवन आप अपने स्किल्स को थोड़ा बहुत और डेवलप करके खुद की एक टीम रख सकते हैं और इसी चीज का पूरा एक बिजनेस भी खोल सकते हैं। तो